महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई कहेगा आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण हो, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम की आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से, देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। जम के बोलो क्या नाम था? ऋषिका। और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका, और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहां लंगर चला रहे हैं, वहां भंडारा चला रहे हैं, वहां भोजन करा रहे हैं, वहां प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देवऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? एक किसके लिए? अपने, और एक धड़ोसन। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें। ये पुण्यता है। ऋषिका, पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम
शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो। पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी का अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए। तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषि का तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास